संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। आप लोग भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट भेजा है कि द सत्संग इज कीपिंग द डॉक्टर अवे फॉर मी। वैसे कभी कभी आता है ना, 2 इडलीज ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इन्होंने कहा है सत्संग डेली कीप्स द डॉक्टर अवे फॉर मी। मतलब इतनी शांति मिल रही इस सत्संग से कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है, तो हम लोगों का यह जो प्रयत्न है सार्थक होता। हम मानते हैं कि हमारा प्रयत्न सार्थक हुआ। पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी की बातें चल रही थी, किस प्रकार से उनका जीवन दिव्य जीवन था। उसी संदर्भ में जो स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, जो कि इंग्लिश हिंदी और बंगला में है, उसमें कुछ संस्मरण जो सन्यासियों ने और भक्तों ने अपने लिखे हैं, उसमें से कुछ अंश हम लोग उसका अनुध्यान हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करते हैं स्वामी नागेश्वरानंद जी महाराज, जो कि अभी वाराणसी में है, सेवानिवृत्त होकर के। ये इनको अरुण महाराज के नाम से भी जानते हैं लोग, और ये पूज्य महाराज के सेवक थे कुछ वर्षों तक। फिर जब रामकृष्ण देव के मंदिर में पुजारी की आवश्यकता हुई तो पूज्य महाराज जी ने वह त्याग कर दिया। उनको असुविधा का, उन्होंने अपनी असुविधा का ख्याल नहीं किया, अपने ही सेवक को वहाँ पुजारी के रूप में भेज दिया और उसको कहा कि अभी दिल देकर के पूजा करो, मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल दिन रात ठाकुर को लेकर के रहो। इतनी ठाकुर के प्रति उनकी भक्ति थी। तो यही अरुण महाराज स्वामी नागेश्वरानंद जी ने संस्मरणों में कहते हैं कि वैसे तो पूज्य महाराज श्री पहले तो दिन में 2 बार सुबह और शाम सभी मंदिरों का दर्शन करने के लिए जाते थे। फिर बाद में जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तब कम से कम दिन में 1 बार जाते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य महाराज ने कहा शाम को आरती के बाद कि वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो महाराज ने याद दिलाया कि महाराज आज तो सुबह तो सब मंदिर के आपने दर्शन कर लिए हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है। नहीं, फिर भी चलो। फिर बाद में पता लगा उस दिन एकादशी थी, तो रामचंद्र जी का फोटो सुबह नहीं लगा था जब उन्होंने प्रणाम किया तब। तो ये इनको याद था, उनकी स्मृति शक्ति इतनी जबरदस्त है, उनको याद था कि आज रामचंद्र जी के फोटो का प्रणाम नहीं हुआ है, इसलिए फिर से आए, सभी मंदिर में दर्शन किया और रामचंद्र जी के फोटो का भी उन्होंने दर्शन किया और उनको प्रणाम किया। तो पूज्य महाराज श्री की इतनी भक्ति थी ठाकुर के प्रति। स्वामी सुमंगलानंद जी सनत महाराज, इनके संस्मरण में हम देखते हैं उन्होंने 1966 में 1966 में मद्रास में ज्वाइन किया था और उसके
कुछ समय बाद ही पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ वीरेश्वरानंद जी महाराज का, तब उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद उन्होंने तो कुछ कहा नहीं था। जब दीक्षा के बाद जब उनको मिले, तो पता नहीं महाराज के पास ऐसी एक शक्ति थी, पारलौकिक शक्ति हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ उनको बताया नहीं था महाराज को। महाराज ने सामने से कहा, अच्छा तुम क्या प्राणायाम करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज मैं प्राणायाम करता हूँ। बोले अब प्राणायाम मत करना, जो उपासना तुमको बताया है उसी में तुम्हारा सब हो जाएगा। फिर 1968 में वो सूरत में रिलीफ वर्क करने के लिए आए। रिलीफ वर्क करने के बाद उस जो सूरत में जो रिलीफ था, फ्लड रिलीफ, वो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के माध्यम से होता था। वहाँ से फिर राजकोट भी आए थे। तो राजकोट में पूज्य महाराज श्री भी पधारे थे। मुंबई में आए थे, फिर उन्होंने सूरत का रिलीफ वर्क भी देखा, फिर राजकोट में पधारे रामकृष्ण आश्रम में। 1968 की बात है, 1968। तो उस समय दीक्षा का बंदोबस्त हुआ, तो 150 फॉर्म आए थे। तो पूज्य महाराज श्री सबका फॉर्म पढ़ा जा रहा था, वो सब अप्रूव करते जा रहे थे। तो 150 में उनको सुनाया गया, एक फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये 150 में से किसी के साथ महाराज को तो न मिले थे न कुछ था। 2 दिन पहले तो आए थे वो राजकोट में, परंतु केवल फॉर्म पढ़ के सुनाया गया। अब उनकी पारलौकिक शक्ति देखिए, एक फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट किया। तो उस समय के अध्यक्ष महाराज थे, उन्होंने कहा कि महाराज वो तो अच्छे भक्त हैं, उसको क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने जिद की, नहीं नहीं उनको दीक्षा दे दीजिए। फिर महाराज ने कहा, देखो तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, कि बाकी के 149 भी रह जाएंगे। तब देखा महाराज महाराज ने देखा तो कोई उपाय नहीं है, तो फिर उन्होंने मान लिया और बाकी 149 की दीक्षा हो गई। फिर एक ब्रह्मचारी यहाँ पर थे उस समय राजकोट में, उन्होंने खोज खबर की कि क्या बात क्या है, महाराज ने क्यों इसको रिजेक्ट किया। तब पता पड़ा वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था वो आदमी। यहाँ के राजकोट के किसी स्वामी जी को पता नहीं था, अध्यक्ष महाराज को पता नहीं था, महाराज को पता पड़ गया। ऐसी उनके पास अलौकिक शक्ति थी, अद्भुत शक्ति थी। महाराज जब इलाहाबाद गए थे, तब मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर एक अविवाहित वायलिन वादक थे, जो कई वर्षों से इलाहाबाद में एकादशी दिन आकर के वायलिन बजाते थे राम नाम संकीर्तन के समय। बहुत वर्षों से उनके ये परंपरा से आती। तो स्वामी विज्ञानंद जी महाराज के समय आते थे, पर उस समय उनके पास दीक्षा नहीं हो पाई। फिर स्वामी शंकरानंद जी महाराज आए थे, जो कि सप्तम प्रेसिडेंट थे, उनके पास भी दीक्षा नहीं हुई। तो जब वीरेश्वरानंद में जाए 10वें परमाध्यक्ष, तो उसने कहा महाराज मुझे अब दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं तो कोरा ही रह जाऊंगा, अब तो मेरी वृद्धावस्था हो गई, आप भी यदि दीक्षा नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर तो मेरी दीक्षा ही नहीं होगी। महाराज ने कहा ठीक है मैं दीक्षा तो दे दूंगा, पर 1 महीने में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उसने दीक्षा ली, ठीक 1 महीने के भीतर वो मर गया। आश्चर्य। उसके बाद में पता लगाया गया, तो पता लगाने से पता पड़ा उसका चरित्र भ्रष्ट था। तो महाराज अपनी अलौकिक शक्ति से जान गए थे क्यों इसकी दीक्षा नहीं हो रही है, क्यों ठाकुर इसको दीक्षा नहीं दे रहे हैं। ये सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जो नाम है वो अत्यंत पवित्र नाम है। यह जो पवित्र पवित्र शक्ति उसके भीतर जाएगी,
यदि अपवित्र आधार होगा तो सहन नहीं कर पाएगा, वो जानते थे। तो पहले से बता दिया था, 1 महीने से ज़्यादा तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। ठीक वही हुआ। 1971-73 की बात है। सुमंगलाना जी उस समय ट्रेनिंग सेंटर में थे, ब्रह्मचारी। तो उनको लगा कि भाई मैं ज़रा ज़्यादा ध्यान करूँगा तो जल्दी से ईश्वर प्राप्ति होगी। तो वो किसी को बिना बताए स्वामी विवेकानंद के मंदिर में चले जाते थे आधी रात को। वहाँ पर वे ध्यान करते थे, पर किसी को बताया नहीं था। जब एक बार महाराज के प्रणाम करने गए, तो महाराज ने पूछा, अच्छा तुम क्या स्वामी जी के मंदिर में देर रात तक ध्यान करते हो? हाँ महाराज। नहीं, जो ट्रेनिंग सेंटर में जो नियम के अनुसार जो सुबह शाम ध्यान होता है उतना ही करना। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो फिर तुम संघ के लिए आशीर्वाद स्वरूप बनने के बदले भार स्वरूप बन जाओगे। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, और जो नियम है ट्रेनिंग सेंटर के, ठीक नियम का पालन करना। उस समय जब बोला जाता है सोने के लिए तब सोना है, उस समय जब बोला जाता है भोजन के लिए भोजन करना है, उस समय जब बोला जाता है जब ध्यान करना तो जब ध्यान करना है। इस प्रकार से महाराज की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी, और वे उनके पास एक अलौकिक शक्ति थी कि उनको पता पड़ जाता था ये सब। एक बार ऐसा हुआ कि प्रणाम चल रहा था, बेलू मठ की बात है। अब एक महिला वो प्रणाम करने के लिए आने वाली थी, उसके साथ देखा कि कुछ क्षण पहले किसी एक महिला ने, भक्त महिला ने, बहुत सुंदर माला महाराज के चरणों में दी। चंदन के पंखुड़ियों की बनी सुंदर माला उसने महाराज को दी। इतनी सुंदर माला थी वो। तो इस महिला के भक्तों के मन में विचार आया, देखो इतनी सुंदर माला है, पर वो तो फिर फेंक दी जाएगी, और यदि मुझे मिले तो मैं उसके संभाल के रखूंगी स्मृति के हिसाब से, महाराज की स्मृति के हिसाब से। पर बोलने का साहस नहीं हुआ। तो फिर जब प्रणाम कर लिया तो निकलने का जो मार्ग है उस तरफ जा रही थी। महाराज ने कहा रुको, वापस बुलाया। रामगोपाल महाराज को बोला, ब्रह्मानंद जी को, रामगोपाल ये माला उठा करके उसको दे दो। ये तो आश्चर्यचकित हो गई, आपको कैसे पता पड़ा कि मुझे ये माला चाहिए? महाराज कुछ बोले नहीं, मुस्कुराहट भर दे दी। तो ऐसे उन पे अलौकिक शक्ति उनकी थी। एक महिला थी, लेडी डॉक्टर मजूमदार करके उनका नाम था। वे विदेश से लौटी थी और सेवा कार्य में निमग्न रहा करती थी। तो एक बार अमरनाथ दर्शन के लिए जा रही थी सपरिवार, तो महाराज का आशीर्वाद लेने गई। तो महाराज जी को जानते थे कि सेवा कार्य वगैरह करती है। तो महाराज ने सब बताया, पूछा कहाँ कहाँ जाओगी, क्या क्या करोगी? अमरनाथ के दर्शन करने के जाएंगे, सब बता दिया। तो महाराज ने कि जब उन्होंने आशीर्वाद मांगा तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, और एक छोटे से टुकड़े, कागज के छोटे से टुकड़े पर कुछ लिखा, लिख करके बंद करके उसको दे दिया, ये अपने पास रखना। महिला को तो आश्चर्य हुआ कि क्यों उन्होंने टुकड़ा दिया और क्या उसमें लिखा है, पता नहीं था। एनीवे, रहस्य तब पता पड़ा जब वो जाते समय जिस रास्ते से जाने वाले थे, जिस रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से वापस आने की बात थी। अब पता नहीं क्यों उनका मन परिवर्तन हुआ, तो दूसरे श्रीनगर के रास्ते से आई, और बाद में पता पड़ा कि उस जिस रास्ते से आने की बात थी, उस रास्ते जहां से तय था आने का, उस रास्ते में यदि आते तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, शायद जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। तो महाराज ने उस कागज के छोटे टुकड़े के द्वारा
उनकी रक्षा की। उन्नीस सौ अठहत्तर की बात है, वहां पर मंत्र दीक्षा थी। तो मंत्र दीक्षा में जितने लोग दीक्षा लेने वाले थे उनका काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग किया गया, कितने लोग दीक्षा की, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, कितने लोग दीक्षा के लिए पास हुए हैं, कितने लोग अभी दीक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तो टोटल हेड्स काउंट करते हैं। तो एक व्यक्ति ज्यादा निकला, तो पूछा भाई कौन है जिसका फॉर्म नहीं भरा है। तो फिर एक महिला ने कहा। तो उस समय ऐसा था कि जो राजमाता है जलपाईगुड़ी की, वो भी दीक्षा ले रही थी। तो उस महिला ने कहा मैं राजमाता की बॉडीगार्ड हूँ, तो जहाँ भी राजमाता जाती मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं तो उसके साथ आई हूँ। तो महाराज का इतना करुणामय हृदय था, उन्होंने कहा चलो इसका भी फॉर्म भरा दो। उसको भी दीक्षा दे दी, बॉडीगार्ड को भी, राजमाता की बॉडीगार्ड का। उसी समय के आसपास महाराज गए थे सिलचर। तो सिलचर में भी ऐसे ही मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। सब कुछ ठीक हो गया है, सबका फॉर्म भर दिया गया है और सब लोग आए हैं, दीक्षा प्रारंभ होगी, सब कुछ ठीक हो गया। पूज्य महाराज श्री आकर के बैठे, पहले आकर के कुछ बैठते थे, ऐसा करके ध्यान में बैठे। फिर उन्होंने वो दीक्षा, जिन लोग की पहली बार हो गई है उसको दीक्षा नहीं देते थे, उनका फॉर्म तो वही रिजेक्ट हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि जितने लोग बैठे हैं इसमें से किसी एक की दीक्षा पहले हो चुकी है, जो है वो बाहर निकल जाए। तो कोई बाहर नहीं निकला। 2-3 बार बोला गया, तो महाराज ने कहा किसी की दीक्षा नहीं होगी। अब तो बड़ी मुश्किल की बात आई। राम भगवान महाराज आए, प्रेमयानंद जी सेक्रेटरी उनके, आकर के हाथ जोड़ कर कहा मैं आप लोग अनुरोध करता हूँ इसमें से जिसने दीक्षा पहले ली है तो कृपया बाहर निकलिए, नहीं तो इतने लोगों को नुकसान होगा, कितना दुख होगा उन लोगों को। तब जाकर के प्रौढ़ महिला वो बाहर निकली। उसने कहा उसने गलत लिखा था फॉर्म में कि मेरी दीक्षा नहीं हुई है, पर इसके पहले 2 बार दीक्षा हो गई थी, पर वो जानना चाहती थी कि यहाँ का प्रोसीजर कैसा है रामकृष्ण मिशन का दीक्षा का। महाराज के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। पूज्य वीरेश्वर जी महाराज की जो अलौकिक शक्ति थी, वो अलग शक्ति थी, उसने तो छुपा करके रखा, फॉर्म भी भर दिया झूठ-मूठ का। पर महाराज के पास जो अलौकिक शक्ति थी, उसके सामने किसी की नहीं चली। फिर उसको निकाला गया, बाकी लोगों को महाराज ने दीक्षा दी। फिर जलपाईगुड़ी में जब महाराज गए थे, तब दीक्षा के बाद सब लोगों ने कहा कि महाराज कुछ हम लोगों को साधकों के लिए हम लोग किस प्रकार से साधना करें, ये सब आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो महाराज उस समय बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने इतना अच्छा प्रवचन दिया। इट वॉज इन इनफॉर्मल टॉक ओनली, कोई फॉर्मल टॉक नहीं था। मतलब भक्त लोग बैठे उसके सामने बैठ, पर बहुत अच्छी बात कही। और बाद में तो फिर वो जलपाईगुड़ी के सोवरियन में प्रकाशित हुआ। फिर एक छोटी बुकलेट निकली उसमें से, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, और हिंदी में उसका नाम हुआ धर्म और धर्म जीवन। छोटी सी किताब। अभी तो हालांकि ये है कि रिलीजन फॉर द स्पिरिचुअल आइडियल फॉर द प्रेजेंट एज नाम की जो बड़ी किताब है, उसमें ए जुगे धर्म कह दो, उसमें वो डाल दिया गया है वो आर्टिकल। पर ये छोटी बुकलेट के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हुई थी वह। स्वामी कमलात्मानंद जी महाराज के संस्मरण हम देखते हैं। उनको दयाल महाराज के नाम से भी लोग जानते हैं। अभी फिलहाल में वो मुदुराई सेंटर के हेड हैं तमिलनाडु में। तो
ये भी उन्होंने भी मद्रास में ज्वाइन किया और मद्रास में उनकी दीक्षा हुई। पर दीक्षा के पहले बात ऐसी है कि पूज्य महाराज जी जब आए थे तो 1968 के लगभग की बात है। तो महाराज ने सबको दीक्षा दी, तो इन्होंने कहा मुझे भी दीक्षा लेना है। वो कुछ महीने पहले ही आए थे ब्रह्मचारी हिसाब से ज्वाइन करने के लिए। अब ऐसा नियम होता है कि यदि कोई ब्रह्मचारी नया ज्वाइन करे तो कुछ समय के बाद ही, एक मिनिमम 1 वर्ष के बाद ही उसको मंत्र दीक्षा मिलती है। तो इसलिए उसने कैलाशानंद जी महाराज उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है। परंतु उनको बताया गया कि भाई इस बार नहीं दीक्षा होगी, नेक्स्ट टाइम होगी। इनको इतना दुख हुआ दयाल महाराज को। वो तो ब्रह्मचारी उस समय कुछ महीने पहले आए थे, तो मंदिर के पीछे जाकर के बहुत रोए। फिर उनको ढूंढ रहे थे, सब कहीं मिल नहीं रहे थे। फिर कैलाशानंद जी महाराज ने बोला किसी को तुम जाओ, कैसे भी कर ढूंढ के लाओ। तब पीछे में, मंदिर के पीछे में रो रहे थे, उनको पकड़ के लाए। फिर कैलाशानंद महाराज ने कहा देखो चिंता मत करो, अगले समय तुम्हारी अवश्य दीक्षा हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखो। फिर उनकी दीक्षा हुई नेक्स्ट टाइम में, वही वीरेश्वर महाराज के पास ही हुई, प्रभु महाराज के पास ही दीक्षा हुई। तो इन्होंने बाद में अपने संस्मरणों में से एक बात बताई। एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य महाराज श्री ने, महाराज के पास एक सूटकेस आई, किसी ने गिफ्ट दिया। तो उन्होंने महाराज को बोला कि तुम इसको सुलभानंद जी महाराज को दे के आओ। वो सुलभानंद जी, धीरेन्द्र महाराज उनका नाम था, ये उस समय बेलू मठ के पुजारी थे, लंबे। तो यहाँ पर आए थे, रामकृष्ण आश्रम राजकोट में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, तब वही मुख्य पुजारी थे। और स्वामी हितानंद जी उनके साथ आए थे एक गाइडेंस के लिए, वरिष्ठ पुजारी के हिसाब से। पर पूजा वगैरह की थी इन्होंने, सुलभानंद जी ने। तो सुलभानंद जी को बहुत सुंदर एक सूटकेस उन्होंने भिजवाई। ये तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले मैं तो भूल गया था, अभी मुझे याद आता है 15 वर्षों पूर्व मैंने महाराज को कहा था, महाराज यदि कोई एक सूटकेस मिले मुझे, उन्होंने पूछा था क्या चाहिए, तो बोले यदि मुझे एक सूटकेस चाहिए। तो महाराज ने इतना याद रखा, सूटकेस आई 15 साल बाद, तो तुरंत को याद आया, इसने मुझे कहा था। ये महाराज का स्वभाव था, किसको क्या देना है, कब देना है, सब उनके सुपर कंप्यूटर में था और इसलिए रख देते थे। और इस प्रकार से वो महाराज तो कृतकृत्य हो गए। फिर जा करके प्रणाम किया। वो ब्रह्मचारी को बोला कि देखो मैं तो भूल गया था, पर महाराज ने याद करके मुझे भिजवाया। स्वामी विश्वनाथानंद जी, ये अभी न्यू जलपाईगुड़ी में नया सेंटर हुआ है, उनके अध्यक्ष हैं। तो वो जब पुरुलिया में थे तब की बात है, पूज्य महाराज से आए हुए थे पुरुलिया में। वो विवेकानंद विद्यापीठ है, स्कूल है, बहुत अच्छी रेसिडेंशियल स्कूल है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की रेसिडेंशियल स्कूल, वेस्ट बंगाल बोर्ड से एफिलिएटेड। तो उसमें पूज्य महाराज से आए थे। तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पर। तो महाराज बहुत खुश हो गए, इतना बड़ा प्लेग्राउंड देख करके उनको पुराने दिन आज याद आ गए। सब बच्चे लोग खेल रहे थे, क्रिकेट और ये सब खेल रहे थे। फिर वहाँ की व्यायामशाला उन्होंने देखी, उससे भी और प्रसन्न हो गए। बोले ये सब बहुत आवश्यक है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए ये व्यायामशाला है, प्लेग्राउंड है, बहुत अच्छा है। उन्होंने काफी उनकी सराहना की। स्वामी आत्मारामानंद जी, इनका नाम है प्रहलाद महाराज। ये अमेरिकन स्वामी जी हैं, अमेरिका के, मूल अमेरिका के हैं। अमेरिका में ही जन्म है, अमेरिका में ही सब कुछ है उनका हुआ। शिकागो में उन्होंने ज्वाइन किया था, हमारे शिकागो सेंटर में। फिर वहाँ से वो यहाँ पर दीक्षा देने के लिए भाषानंद जी महाराज ने उनको यहाँ भेजा था।
वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास। ये अभी वेदांत सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के अभी मिनिस्टर इंचार्ज हैं अमेरिका में, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वेदांत सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन। तो इनकी दीक्षा, मंत्र दीक्षा हुई 1971 में, 1971 में बेलूर मठ में। विशेष स्वामी उस समय तो विदेश में जो भी लोग रहते थे बाहर में, बाहर के जो ब्रह्मचारी ज्वाइन करते थे, तो जिस देश के ब्रह्मचारी जहाँ भी ज्वाइन करते थे, तो सभी वहाँ पर जितने, क्योंकि उस समय तो कोई प्लेन के तो सवाल नहीं था, जहाज में जाने में तो 1.5-2 महीना लगता था। तो इसलिए यहाँ के प्रेसिडेंट महाराज का उधर जाना या वाइस प्रेसिडेंट महाराज का उधर जाना, ये वहाँ से इधर पे आना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वहाँ के सब स्वामी जी को अभी भी उनको ऑथराइज किया जाता है कि वो मंत्र दीक्षा दे सकते हैं। तो अधिकांश ब्रह्मचारी लोग वहीं से मंत्र दीक्षा लेते हैं, वहाँ के अपने मिनिस्टर इंचार्ज से। वहाँ के मिनिस्टर इंचार्ज देते हैं, उनको ऑथराइज किया जाता है। नॉर्मल इंडिया में, भारतवर्ष में केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के छोड़ के कोई मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता, पर वहाँ उनको यह परमिशन मिलती है कि वो मंत्र दीक्षा दे सके, क्योंकि उस समय के जमाने में तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। परंतु प्रहलाद महाराज, स्वामी आत्मारामानंद जी, आत्मरूपानंद जी, तो ये आत्मरूपानंद जी ये आए 1971 में, बेलूर मठ में मंत्र दीक्षा हुई। अब बोलते हैं जिस दिन दीक्षा थी उसके 2-3 दिन पहले उनके मन में एक इष्ट देवता दिन रात उनके मनस पटल पे घूमने लगे, और वो पहले नहीं था, पर ये बेलूर मठ में आने के बाद दिन रात उनको वही इष्ट देवता उनके मनस पटल में आ रहे हैं। फिर जिस दिन दीक्षा थी उसके पहले दिन उनको फॉर्म भरना था, उसमें पूछा था आपके इष्ट देवता कौन है, तो उन्होंने उस इष्ट देवता का नाम लिख दिया जो 2-3 दिन से उनके सिर पर हावी हो गए थे। और दूसरे दिन दीक्षा समय उनको अपने मनपसंद इष्ट का मंत्र मिला, उससे बहुत उनको सेटिस्फेक्शन मिला। पर ऐसा हुआ कि जब वो रूम में गए, पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम बेहोश जैसे हो गए, वो मंत्र भी वो भूल गए। फिर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए, पर फिर कहीं से भी उनको ऐसा 2-3 दिन प्रार्थना करते करते अचानक वो मंत्र स्वर्ण अक्षरों से उनको दिखा। फिर वो उसका जप करने लगे, पर मन में कहीं एक छोटी सी शंका रहेगी कि मंत्र में जो उच्चारण कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, पर साहस नहीं हुआ। उस समय उनकी उम्र भी छोटी थी, और अब यहाँ पर तो अमेरिका में स्वामी जी रहते, उनसे जो इंटीमेट थे तो वो अलग बात थी। यहाँ पर तो संकोच भी हो रहा था, प्रेसिडेंट महाराज को मैं कैसे पूछूं, तो मन में रह गया, तो मन में थोड़ा सा संशय रह ही गया। बाद में 1975 में जब वे वापस आए भारत ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तब ऐसा चांस मिलता था कि एक बार महाराज के साथ, पूज्य प्रेसिडेंट महाराज के साथ 1-to-1 इंटरव्यू होता था। 1-to-1 उसमें कुछ भी प्रश्न पूछ सकते थे महाराज को और अपनी शंका का समाधान कर सकते थे। तब इन्होंने ये जब उनको गोल्डन चांस मिला, सुनहरा अवसर मिला, तो उन्होंने पूछ लिया। महाराज ने उन्होंने पूरा कहा कि उन्होंने कहा तुम बोलो, मंत्र बोलो जो तुम करते हो। तो उन्होंने कहा, 3 बार उनके पास उच्चारण कराया। बोले नहीं ठीक है, मंत्र का उच्चारण ठीक है। फिर महाराज ने फिर खुद 3 बार उच्चारण किया, फिर से 3 बार उच्चारण किया। सेटिस्फाई हुए? बोले यू आर सेटिस्फाइड नाउ, कंफर्म? हाँ, ओके। ये महाराज इतने दयालु थे। और महाराज का ये आत्मारूपानंद जी का कहना है कि उनका शरीर देखो तो बहुत छोटा था, दुबले पतले भी थे, लीन एंड थिन, पर क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर उसमें था। जब भी मैं देखता था, मानो एक ज्योति उनको उस शरीर के पीछे, एक ल्यूमिनस शरीर उनको दिखता था। माने उनको फीलिंग होती थी कि ये जो शरीर है, भौतिक शरीर उनका,
इट इज नॉट ऑल। उसके पीछे बैकग्राउंड में एक ल्यूमिनस बॉडी है। इस प्रकार की अनुभूति आत्मरूपन जी बोलते हैं, मुझे महाराज का शरीर महाराज को देखने के बाद होता था। स्वामी ज्ञानानंद जी, बारेंद्र महाराज, ये महाराज के कई वर्षों तक पूज्य वीरेश्वर महाराज के सेवक रह चुके हैं। तो वे कहते हैं कि उन्होंने सुना था पूज्य महाराज के बारे में कि महाराज भले उनका कद छोटा था पर बहुत बहादुर थे। नॉट ओनली स्पोर्ट्समैन, इतना ही नहीं, स्पोर्ट्समैन और सब कुछ खेल खेलते थे। हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, बहुत सारे खेल खेलते थे और सब में निपुण थे। पर इतना ही नहीं, बहादुर भी बहुत थे। 1947 में जब ये बहुत बड़ी विपदा थी और कहीं कभी भी बेलूर मठ पर अटैक हो सकता था, ऐसी आशंका थी, पूज्य महाराज जी की स्पिरिट क्या थी? उस समय वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे रामकृष्ण मठ मिशन के। इतना होते हुए भी खुद के अपने कंधों पर बंदूक लिए गंगा के किनारे घूमते थे। देखिए क्या स्पिरिट थी, स्वामी जी की स्पिरिट थी। वी आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ रिलीजन ऑफ स्वामी विवेकानंद। और कई बार कहते भी थे, ब्रह्मचारी को कहते थे, ऑलवेज रिमेंबर वी आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ रिलीजन एंड फ्रंटलाइन सोल्जर्स। फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। आज से 1000 साल बाद जो लोग आएंगे उनको इतना ज्यादा त्याग या बलिदान नहीं करना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम टू सेक्रीफाइस, बलिदान देने का समय है। तो ये स्पिरिट उनकी थी, बंदूक कंधे पर रखकर के गंगा की तरफ अकेले पहरा देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज पसंद नहीं करते थे। महाराज कहते थे रामकृष्ण देव ही हमारे गुरु हैं और वे ही सब कुछ है, वे ही हमारे इष्ट, वे ही गुरु। तो ये गुरुवाद भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अपना बर्थडे भी उन्होंने कभी नहीं बताया था। उनके महासमाधि के पहले तक किसी को पता नहीं था उनका क्या बर्थडे था, जन्मदिन क्या था, कभी नहीं बताते थे कि उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हो। ऐसी सब बातें पसंद ही नहीं करते थे। हमेशा कहते थे ठाकुर माँ स्वामी जी असल हैं, उनको ही पकड़ के रखो। और उनका खुद का भी फोटोग्राफ वो उनके साथ रहे, उनको पसंद नहीं था। ठाकुर माँ स्वामी जी का फोटो तो उसके नीचे उनका फोटो रहेगा। जिन्होंने दीक्षा ली उनको गुरु के फोटो रखने के लिए उन्हें परमिशन देते थे, पर फिर भी ये बोलते थे कि एक साथ न रखें। तो इतना वो ये रहते थे। अब एक बार ऐसा हुआ, सब लोग भक्त लोग आए प्रणाम करने, तो एक कैसे भक्त होंगे जरा, उनको लगा कि महाराज की एक चांदी की बहुत सुंदर खड़ा उन्होंने वह कहीं से लाए थे और एक कमंडलू लाए थे। तो उनका मन में ये इच्छा थी कि महाराज के चरणों को पर वो उनका महाराज के चरणों का जो चरणामृत है उस कमंडल में रखेंगे और वो थोड़ा थोड़ा पिएंगे और ये चांदी के जो खड़ा हुआ है वो महाराज को पहनाएंगे और फिर अपने पूजा घर में रखेंगे। ये सोच करके आए थे। तो पूज्य महाराज ने उनको देखा, उनको बुलाया, नजदीक बुलाया, क्या लाए हो देखें। तो ये तो बड़ा खुश हो गया, वाह महाराज सामने से मांग रहे हैं तो आज मेरे को तो कृतार्थ हो गया, महाराज मेरे को कृतार्थ कर देंगे। जैसे ही उसने वो खड़ाऊ रखा उधर, महाराज ने खड़ाऊ लिया, पीछे फेंका बहुत दूर बहुत डांटा, कभी ऐसा मत करना, ठाकुर उमा स्वामी जी को पकड़ के रखो। ये गुरुगिरी, गुरुवाद से बहुत सावधान रहना, ऐसा कुछ मत करना। बहुत सावधान कर दिया। वो चाहते नहीं थे इस प्रकार से कोई उनको इस प्रकार से उनका पादुका ले और ये सब रखे पूजागृह में, सब पसंद नहीं करते थे। महाराज जी के पास वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस सुचित्रा सेन
आती थी। जब भी आती, पहले तो उसको पता नहीं था कि साधु के पास जाना चाहिए, बाद में किसी ने बताया कि जब भी जाओ साधु के पास जाओ तो कुछ लेना चाहिए, तो फल-फूल लेकर के बाद में आती थी। भरत महाराज को भी मिलती थी और महाराज के पास आती थी, महाराज के पास दीक्षा भी ली थी। उसके बाद उनका पूरा परिवर्तन हो गया जीवन में। वो बारिन महाराज कहते हैं, हम लोगों ने अपनी नज़र से देखा पूरा परिवर्तन। पूरा जिस प्रकार से नटी विनोदिनी के बारे में देखते हैं कि 23 साल की उम्र में श्री रामकृष्ण देव ने उनको आशीर्वाद दिए एक ही बार, बस। और उसने तुरंत नाट्य जगत से संन्यास ले लिया, फिर नाटक उन्होंने नहीं किया और साधिका बन गई और तपस्या में डूब गई। उसी प्रकार से सुचित्रा सेन ने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा पब्लिक लाइफ से एकदम विरत हो गई। कोई किसी को इंटरव्यू नहीं देती थी, कोनो किसी जर्नलिस्ट को, और साधना में रत हो गई थी। अपनी छोटी बच्ची को लेकर के, मुनमुन सेन को लेकर के आती थी, महाराज से मिलती थी, बहुत देर तक बैठती थी, उनके आशीर्वाद लेती थी और साधना में डूब गई थी। एक बार किसी पब्लिक फंक्शन के लिए, सब पब्लिक फंक्शन महाराज के, शायद महाराज ने कहा होगा अभी सब कुछ कट ऑफ कर दो, केवल भगवान को लेकर के रहो। पूरा जीवन उनका परिवर्तन हो गया। अब एक जगह जाने की बात थी पब्लिक फंक्शन में, उनको द्विधा थी, तो महाराज ने कहा नहीं, नो पब्लिक फंक्शन, गरीबों के लिए तुम कुछ कर सकती हो बट नो पब्लिक फंक्शन। तो इस प्रकार से महाराज ने उसको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। जो फिल्म अपने सुप्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर्स सुभाष भौमिक, वो महाराज से बहुत घनिष्ठ उनका संपर्क था। तो छोटे बच्चे के समान जब भी आता, ये मेरा, मैं ले लूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, तो एकदम सचमुच में ले जाता था, कोई भी आइटम हो जब। तो छुटपन से ही महाराज के साथ इतना घुल मिल गया था। उसके माँ बाप भी बहुत डिवोटेड थे, ये भी डिवोटेड था, और जब भी कोई बड़ा मैच हो बहुत इंपॉर्टेंट, तो महाराज की आशीर्वाद लेकर के ही जाता था। तो पूज्य महाराज जी की ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनकी शक्ति, पर किसी को पता नहीं लगता था, एकदम साइलेंट वो रहते थे, कोई शो नहीं, किसी को पता नहीं लगता था कि उनमें इतनी अद्भुत और इतनी असामान्य और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनमें शक्ति है, इतने बड़े स्पिरिचुअल जायंट है, किसी को पता नहीं लगने देते थे, पूरा अपने आप को छुपा कर रखते थे। तो पूज्य स्वामी वीरेश्वर महाराज के चरणों में प्रणाम करके समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।